तो दोस्तों मेरा नाम है विशाल और आप लोग देख रहे हैं लाइव इंडिया को। दोस्तों अभी जो है हम पकरी पंचायत में हैं। बहुत सारे बातों को सुनने के बाद आज जो है हम एक ऐसे जगह पे खड़े हैं जहां पे एक बिल्डिंग का निर्माण होने को है और ये बिल्डिंग जो है बिहार सरकार भवन का निर्माण हो रहा है। और इसके जो भूमिदाता जो बोले जा रहे हैं, जो इनसे कुछ खासकर बात करेंगे। बहुत सारे यहाँ पे लोग जो है उपस्थिति हुए हैं। खासकर हमारे साथ जो भूमि जो दाता है, समझ सकते हैं पकरी पंचायत का, समझ सकते हैं कि समाज कल्याण है, तो हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं। आइए इनसे कुछ डायरेक्ट विशेष रूप से चर्चा करते हैं। इनका नाम है कमलेश सिंह जी। तो क्या दिक्कत है और क्या सरकार से कहेंगे? को तो पहले आप लोग को नमस्कार कर रहे हैं। जी। मेरा कहना है कि हमने 15 कट्ठा ज़मीन दिए सरकार को, राज्यपाल के नाम से दिए कि पंचायत सरकार भवन बनने के लिए और विवाह भवन के लिए। जी। तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि सरकारी भूमि दान किया जाता है, चाहे उसका नियम है, नियम के औचित्य समझ के बीडीओ साहब से हमने मांग की है कि बीडीओ साहब जो वहाँ पंचायत भवन के निकट ही बनाना है और नियमावली में दिया हुआ है, नियम के तहत ही काम करना है। तो नियम के विरोध में और नियम के ताक पर रखकर सीओ साहब, बीडीओ साहब और कर्मचारी और पंचायत सचिव मिलकर, चारों मिल के गलत प्रयोग किया गया है। पंचायत का दुरुपयोग गलत किया गया है। तो हम सोच रहे हैं कि हमारा सोच है कि जब हमने 15 कट्ठा ज़मीन दान किए और वो दान किया हुआ ज़मीन को उपभोक्ता में नहीं आएगा तो मेरा ज़मीन वापस कर दे। ज़मीन सरकार से हम यही कहेंगे कि हमारा सरकार ज़मीन वापस कर दे और उनको जहाँ मन करे वह बनवा ले, हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो देखिए जो भूमि जो दान किए हैं, इनका जो मेन पर्पस ये था कि जो भूमि दिए हैं, जैसा कि देख सकते हैं अभी जो बिल्डिंग बन रही है, इस बिल्डिंग को सही जगह पे सही काम में लगाया जाए, जिससे पकरी पंचायत में जो विधि व्यवस्था के साथ जो बोला गया था, इनके पास कुछ प्रमाण है, वो प्रमाण दिखाएंगे। आइए कुछ इनके प्रेजेंट में जो उप मुखिया सुबोध मुखिया जो है, आइए इनसे कुछ बात करते हैं। क्या नाम हो गया? ये मेरा नाम सुबोध ठाकुर हुआ। अच्छा, क्या है अभी प्रेजेंट में? ये यहाँ का वर्तमान उप मुखिया हुए। तो आप जो ये बता रहे हैं इस बिल्डिंग के बारे में, क्या बनने को है? देखिए अभी तो ये सरकार भवन का निर्माण हो रहा है और यहाँ जो ज़मीन अभी अवेलेबल है। और कहने का मतलब यह है कि पंचायत सरकार भवन के निकट ही जो मुख्यमंत्री जी का जो नियमावली है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। क्या प्रमाण है आपके पास इस तरह से जो आप बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी को कि जिस प्रकार से बता रहे हैं उस तरह प्रमाण बताइए। प्रमाण हमारे पास है, ये मुख्यमंत्री जी का लेटर है जो यहाँ के वर्तमान जो हमारे मुखिया जी हैं और वर्तमान पंचायत सचिव हैं या बीडीओ साहब कहिए या सीओ साहब कहिए, ये लेटर को हम लोगों से छुपा लिया गया और इस लेटर को अनदेखा करके नहीं, मुख्यमंत्री का अवहेलना किया गया। अवहेलना करने के बाद उस जगह के चयनित किया गया जो इस पंचायत के 4थे नंबर स्थान पर ग्राम आता है। यानी इस लेटर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पकरी पंचायत के राजस्व ग्राम जो पकरी है, उस पकरी में अगर सरकार भवन का निर्माण हो गया है या हो रहा है, वहाँ पे ज़मीन अगर अवेलेबल है तो वहाँ बनाने की स्वीकृति दी जाएगी। अन्यथा अगर यहाँ पे जगह नहीं है तो दूसरा गांव, यानी हमारा दूसरा गांव बिशनपुर होडिल है, वहाँ की भी जनता को मैं आग्रह कर दूँ कि दूसरा गांव बिशनपुर होडिल है, अगर पकड़ी में ज़मीन नहीं मिलता है तो वहाँ भी ज़मीन जो है ना अवेलेबल है। 1-2 बीघा ज़मीन वहाँ सरकारी बिहार सरकार के नाम से ज़मीन है। तीसरी स्थान पे आता है महदीपुर में भी ज़मीन जो है ना उनके पोखर के स्थान पे ज़मीन अवेलेबल है। लेकिन सीओ साहब ने हमारे इसे अपने मोतीपुर ब्लॉक के जो हमारे अंचल के सीओ साहब है, उनको क्या दिखा, कर्मचारी अमित कुमार, उनको क्या दिखा, क्या लॉलीपॉप मिला, क्या चीज़ उनको मिला कि वो जो है ना पकड़ी को छोड़ दिए, बिशनपुर होडिल को छोड़ दिए और महदीपुर को छोड़ करके जो है ना सीधा जो है ना उस जगह के चयनित किए हैं जहां वर्षों से जो है ना लाश को दफनाया जाता है, लाश को फूका जाता है। और कहने का मतलब जो है ना वर्षों से वो लोग का परंपरागत काम चल रहा है। और वो जो ज़मीन है वो डगर यानी रोड का ज़मीन है। पहले सर्वे में रोड में कट गया है। देखिए रोड जहाँ कटता है ना वहाँ पे किसी भी बिल्डिंग का अनुमति नहीं दी जाती है। हमारा जहाँ तक अनुभव है, हमने जहाँ तक पढ़ा है, इस अथी में इसके पहले भी सरकार भवन के लिए अनुमति के लिए लोग गए थे। हमें मालूम है 2023 में हमने लड़ाई लड़ा है। तो जब गए थे तो अरविंद कुमार अजीत जो सीओ साहब थे तो सीधा लिख दिया कि नहीं, इस रोड के ज़मीन पे जो है ना आपको स्वीकृति नहीं मिलेगा, एनओसी नहीं मिलेगा। और उन्होंने कह दिया स्पष्ट रूप से कि नियमावली में सीधा लिखा है पकरी में अगर ज़मीन अवेलेबल मिलता है तो वहीं जो है ना सरकार भवन का निर्माण कराया जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी आपसे नम्र निवेदन है, इस वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। और आइए इनसे कुछ बात करते हैं। आपका क्या नाम हो गया चाचा? मेरा नाम अवधेश सिंह है। तो आपका क्या सरकार से गुहार है? सरकार से गुहार है कि
हमारे यहाँ का माननीय कमलेश बाबू 15 कट्ठा ज़मीन इन्होंने सरकार मांगी तो दान में दे दिया और पंचायत भवन दिए। और नियमावली में यह लिखा हुआ है कि पंचायत भवन के बगल में ही बनाया जाए, पंचायत भवन के ही बगल में बनाया जाए। तो उस नियम के बरखिलाफ बिना आम सभा के, जिसमें किसी का दस्तखत नहीं है, हमारे पंचायत में 16 वार्ड है, कम से कम माननीय लोग से नहीं हुआ तो 16 वार्ड से भी दस्तखत होना चाहिए। ये हमारे पंचायत सचिव और IAS CO साहब नियमावली के विरुद्ध काम करके और ये सारे काम को कर रहे हैं। अब बताइए, सरकार कह रहा है कि क्या कोई 2 कट्ठा ज़मीन दे दे या पंचायत भवन के बगल में बने। इस नियमावली के पार करने के लिए CO साहब और करके ये कितना गलती किए हैं, हम लोगों को तबाही कर रहे हैं। हम जिला में गए, BPRO करने गए, CO करने गए, BDO करने गए। मैंने BDO को यहाँ बुलाया, बुलाने के बाद में BDO साहब को मैंने कहा कि नियमावली के तहत है कि नहीं, तो हाँ है। और तो ज़मीन कमलेश बाबू 15 कट्ठा दिए हैं। कमलेश बाबू इस जगह BDO से कहे कि 6 कट्ठा ज़मीन मैं और दूंगा, 6 कट्ठा और देना। हाँ, मैं क्या बड़ा बैनाथ वाला से पूछना चाहता हूँ, महादीपुर वाले लोगों से पूछना चाहता हूँ, हटिलवा के लोगों के से पूछना चाहता हूँ, हेलो, उत्तरी छोड़ के सारे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि स्मशान में आप बना रहे हैं, हेलो सर, बाउंड्री करा लीजिएगा, मरने वाले के लिए देगा फूकने के लिए। आज मैं केस भी डॉल कर लूंगा, कहे कोई जनता वहाँ का कि कॉल डाल दीजिएगा, जमीन फूकने के लिए दूंगा। स्मशान है, दगड़ है, रास्ता है, जिसका नक्शा मैंने BDO साहब को पेश किया है। तो देख सकते हैं, इस जनता अपने लिए समझ सकते हैं, घर परिवार का छोड़कर इस धरती को दान में देके 15 कट्ठा ज़मीन, और ये ज़मीन जो है आपको पकरी चट्टी के पास समीप मिल, देख सकते हैं अभी बिल्डिंग का निर्माण कल सर खासकर हो चुका है। हाँ, कल हो जाएगा आपका काम। अभी हाल फिलहाल सोमवार को जो हम लोग BDO साहब आए थे, प्री प्लानिंग था वो लोगों का, BDO साहब द्वारा, सचिव साहब द्वारा प्री प्लानिंग था। मुखिया जी बहुत लोगों को इकट्ठा कर दिए, कहने पर 200-400 लोग इकट्ठा कर देने से नियमावली को आप तोड़ नहीं दीजिएगा। जो नियमावली बना हुआ है, हम यही कहते हैं, वो जनता भी हमारे लिए सर्वमान है। जो लोग हटिलवा के हैं या कहीं के, सभी लोग हमारे लिए सर्वमान है। हम ये कहते हैं, वो जनता लोगों से कहते हैं कि हम पंचायत के वर्तमान मुखिया हैं, हमारा भी हक बनता है। आप भी उनके मुखिया जी से पूछिए कि भाई आप जो है ना आम सभा कराया, उसका पंजी कहाँ है? आम सभा कराया, अभी जितना भी योजना चल रहा है या चलाया जा रहा है, सब जनता के साथ, पूरे पकड़ी की बात कर रहा हूँ, पूरे पकड़ी की जनता को आंख में धूल झोंका जा रहा है, सचिव जी के द्वारा और आगे जो पदाधिकारी उनके द्वारा। एक भी फंड जो होता है, देखिए कंस्ट्रक्शन के रोड में, जिसको कहा जाता है रोड ढलाई करना है, उसको कंस्ट्रक्शन के रोड को फेवर करके 8-9 लाख रुपये निकाल लिया गया। एक रोड को डबल करके उसमें पैसा निकाल लिया जाता है। कहने का मतलब है, जहाँ ज़रूरत है समुदाय भवन का, वहाँ पे समुदाय भवन नहीं बनेगा। जहाँ ज़रूरत है लोगों को जो है ना कुछ दिलाने का, जिससे लोगों को फ़ायदा हो, वहाँ कुछ नहीं करेगा। लेकिन जो चीज़ है, वर्तमान में जो स्थिति है हमारे इस पंचायत का, कोई भी ऐसा फंड आता है तो किसी भी चीज़ को उजागर नहीं किया जाता है। आज ये उजागर होने का रीज़न क्या है कि मुखिया जी का अपना जो है ना अथी है, उनको फ़ायदा है कि भाई वहाँ बनेगा, हमारे अंडर में बनेगा, हम लोग जो है ना अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। ऊपर से नीचे तक, ये ऊपर से नीचे तक सबका सेटिंग बना हुआ है, हमने सब जांच पड़ताल कर लिया हुआ है, ये पूरा ऊपर से नीचे तक सेटिंग बना हुआ है। ये जो सरकार भवन बन रहा है पीछे, इसके बारे में वहाँ से जो लोग बता रहे हैं, न्यूज़ में बता रहे हैं कि हमने सरकार भवन को दे दिया। अरे भाई आप प्रमाण तो दीजिए, हमको दे दिया। अरे ये हमारा हक था, ये पकरी पंचायत का हक था कि पकरी में बन रहा है, आपने हमें कुछ नहीं दिया है, हमने आपसे मांगा भी नहीं है। ये शब्द आप लोग नहीं निकालिए तो बेटर है। किसी को कोई देता नहीं है, किसी से कोई लेता नहीं है। ये नियमावली है या सरकार का अपना नियति है, उस पर चलना सबको है। मुखिया जी को भी चलना पड़ेगा, उप मुखिया जी को भी चलना पड़ेगा, ग्राम की जनता, सरपंच साहब से लेकर जितने भी पदाधिकारी है, सबको इस नियमावली पर चलना पड़ेगा। नियमावली के विरुद्ध जाइएगा तो हमारे जैसे लोग जो है ना खड़ा होगा और आपको नियमावली समझाने के लिए तत्पर रहेगा। और दूसरा नंबर चीज़ है, लोग कहते हैं कि रोड नहीं है। अरे भैया हमसे आप मिलो आकर के, 20 फीट रोड यहाँ रजिस्ट्री हुआ है, जो कि 4 रोड दिखा दीजिएगा। रोड है 20 फीट। देखिए खासकर ये जो रोड है इधर है, देख सकते हैं 20 फीट का जो है रोड बना हुआ है, और इस रोड को कम बताया जा रहा है। सीधा जो है ना ये NH जो है ना, जो हाईवे है हमारा
जो मोतीपुर टू देवरिया रोड है, देखिए कोई आदमी विवाह भवन शादी ब्याह करेगा, कोई आदमी करेगा तो सीधा ये रोड है, मोतीपुर से गाड़ी पकड़ेगा सीधा पकड़ी चट्टी आ जाएगा, ये सीधा सीधा यहाँ आ जाएगा, देवरिया से गाड़ी पकड़ेगा सीधा पकड़ी चट्टी आ जाएगा। ये पूरे गाँव को फायदा है। देखिए शादी ब्याह होता है, वहाँ मंदिर होना चाहिए, वहाँ पे जो है ना कुछ ऐसा जगह होना चाहिए। हमारे यहाँ मंडप बना हुआ है शादी का, A to Z यहाँ व्यवस्था है, लाइटिंग फाइटिंग से लेकर सब व्यवस्था है। हमारे यहाँ लोग कहता है कभी कि आपके गांव में जनरल कास्ट के लोग हैं। अरे भैया पकड़ी की जो है ना, आप क्या बोलते हैं इसको, वोटर आईडी निकाल के देख लो कि जनरल कास्ट के लोग हैं यहाँ पे, महादलित चाहे और भी जो कास्ट के लोग हैं, हम लोहार जाति से आते हैं, हमारे यहाँ यादव समाज है, दुनिया समाज है। अरे आप पहले उसको छान करो, बीन करो क्या है नहीं है, और सीधा बोल दिया धक्का धक मीडिया में, ऐसा नहीं है। आप इसको सोचो समझो। आपके यहाँ भी है, ये संख्या वाले गांव है हमारा, 4,500 की संख्या है। इसके बाद मिठनपुर श्री राम हमारा गांव सटा हुआ, देखिए सटा हुआ गांव हमारा मिठनपुर श्री राम है। यहाँ के सारे लोग जो है ना कह रहे हैं कि भाई अच्छी जगह बन रहा है, बीच मध्य में बन रहा है, सबको फायदा यहाँ पर है। यहाँ के भी लोग में जो है ना मतलब कि सब कास्ट के लोग हैं, पकड़ी में सारे कास्ट के लोग हैं। आपके महदीपुर में सामने महदीपुर सटा हुआ गाँव हमारा है, सारे कास्ट के लोग हैं। अरे गर्व होना चाहिए कि एक इंसान जो है ना इस पंचायत के लिए 15 कट्ठा जमीन अपने बेटा को, अपने परिवार को पेट काट करके जमीन दान में दे दिया। उस आदमी के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, और आप लोग उसी आदमी को आवाज़ को दबाने के लिए जो है ना आप लोग लड़ रहे हैं। एक जो है ना उस परिस्थिति के लिए जो आपको नोच नोच खाया है पूरे 4.5 साल सचिव साहब की मिल करके जो है ना साथ में मिल करके आज पंचायत को जो है ना भ्रष्ट कर दिया हुआ है, उसी का आप लोग साथ दे रहे हैं। और उस जगह पे आप लोग बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे आपके पूर्वज का दफनाया गया या फूका गया। ये सब चीज़ गलत है। आप अपने आप को छुपा दीजिएगा, मीडिया में बोल के छुपा दीजिएगा, लेकिन सच्चाई कभी छुपता नहीं है। आप ही के लोग, आप ही के वहाँ के लोग उसी को उजागर कर देंगे या कहेंगे। ये गलत बात है। एक फंड के लिए इतना मत लड़िए, जहाँ बनना है वहाँ बनने दीजिए। हमारे मध्य से और भी जो है ना परसोनिया पोखर पे भी जमीन है। हम पहले भी प्रस्ताव किए थे कि वो हमारा 20 सेंटर का जगह है, इससे थोड़ा सा आगे है, वहाँ ही बना दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप एक प्यार पूर्वक आइए ना भाई, आप प्यार से आइए, आम सभा कीजिए, हमको बैठाइए, गणमान को बैठाइए, आप कहिए आप मुखिया हैं, आप सचिव हैं। लेकिन यहाँ तो चोरी डकैती वाला काम किया जा रहा है, सीधा चोरी की तरह चोर कर रात में ढलाई करने वाला काम कर रहा है। तो ये सब थोड़े होगा, ये समय में थोड़े चलेगा। ये समय था पहले का, आज ये समय नहीं है। आज लाइव चल रहा है, डिजिटल जमाना हो गया। आप सोचिए कि हम छुपा लेंगे, कुछ कर लेंगे तो मुश्किल है मेरे भाई। आज के दौर में जो है ये सब नहीं होने वाला है, ये सब नहीं चलने वाला है। आप कितना रोइएगा, कलपिएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप जो नियमावली में है उसको चलिए और नियम के साथ रहिएगा, तो हम लोग भी आपका साथ देंगे और पूरा समाज आपका साथ देगा। रोड बना हुआ है, ये रोड तो इतना बढ़िया बन जाएगा, इतना अच्छा यहाँ रोड हो जाएगा कि देखने वाले जो लोग हैं ना देखते रह जाएंगे। चौड़ है, यहाँ जमीन में कहीं पानी नहीं लगता है, बरसात कभी होबे नहीं करता है, पानी लगता ही नहीं है। और ये पूरा जो है ना हरियाली वाला जमीन है, और रोड जब सट जाएगा, यहाँ मंदिर है, शिव मंदिर है, शिव मंदिर है, पोखर यहाँ बना हुआ है। इतना बढ़िया सजा देंगे इस जगह को कि आप देखिएगा। एक मोतीपुर पंचायत बना हुआ है समस्तीपुर साइड में, वहाँ के मुखिया प्रेमा देवी हैं, उसके बारे में दुनिया क्या पूरा दुनिया जो है ना हाईलाइट हो जाता है। वो भी मुखिया ही एक है कि एक ही जगह पे सारा कुछ बना दिया हुआ है और पूरे लोग पंचायत के लोग वहाँ आते हैं। वो कैसा मुखिया है? और यहाँ तो लूटने का फेर में लगा हुआ है कि 50 लाख योजना में कितना इसमें समय कमीशन बन जाएगा, कितना भी लूट लेंगे। हमको सब मालूम है, लेकिन पोल हमसे मत खुलवाइए, हम सब जानते हैं। लेकिन वहाँ के लोग नहीं जानते हैं, उनको बताने के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भी जान लीजिए, समझ लीजिए इस चीज़ को। हम आपका दोषी नहीं है या आप हमारे दोषी नहीं है। आप नियमावली पर चलिए। किसी चीज़ को छुपाने के लिए जो है ना उस तथ्य को तैयार किया जाता है। छुपाना इतना आसान नहीं है। बिशनपुर होरिल के हमारे लोग हैं, महादीपुर के हमारे लोग हैं, ये दोनों को भी पूछा जाता। ये दोनों का भी जमीन था क्षेत्र में, पकड़ी के लोग को पूछा जाता, यहाँ भी जमीन था, कुछ नहीं किया। तो आप लोग को ये नियम के अनुसार चलने के लिए नियमावली का पालन जरूर से जरूर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुख्यमंत्री के पास जाए तो पकड़ी पंचायत के जो मुखिया जी ने बताया उस बात को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। और आपको इस फैसले को सही से लेना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है एक पंचायत में इस पंचायत में हमारे जो है हमको समझ नहीं आता 15,000 के करीब में है। समझ सकते हैं कि एक नुकसान आप 15,000 लोगों को, लेकिन 15,000 में 4,500 करीब पकड़ी का ही है। और जिससे पकड़ी गांव के जो है ना, गांव के नाम से ये पंचायत बना हुआ है, पकड़ी हुआ। और उसके बाद दूसरी नंबर जनसंख्या वाले हमारे बिशनपुर होरी के लोग हैं, और तीसरा में महादीपुर है। ये तीनों गाँव का एक जो है ना बड़ा कम्युनिकेशन यहाँ पर है। और ये लोग सभी लोग एकत्रित होकर के अपना ये सरकार भवन का भी निर्माण में वो लोग जो है ना अपना साथ दिए हैं। हम बिशनपुर होरी के भी लोग को कहते हैं, उनका भी धन्यवाद देते हैं, महादीपुर के लोगों को भी कहते हैं। लेकिन ये जो लोग कर रहे हैं ये उचित नहीं है। विवाह बनना चाहिए, जहाँ भी बने, यहाँ बने या पोखरा बने, बनना चाहिए, लोगों को साथ देना चाहिए। तो एक कम्युनिकेशन को मुख्यमंत्री साहब मत तोड़िए, इसमें बहुत सारी जनसंख्या जुड़ी हुई है। तो आप लोग इस राय को क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए, ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और इस पर जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत।